Good morning everybody. I am Amir Khan, Faculty of Chemistry from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today I will teach the most important topic for class 10th chemistry and the topic is केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और ये आज केमिकल प्रॉपर्टीज और मेटल का स्टूडेंट मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। एक्चुअली स्टूडेंट आज मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ रहे हैं, तो आज का जो सेशन होगा इसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ बेस। तो स्टूडेंट जहां तक बात है मेटल का, तो मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो आप बोलेगा सर अगर मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो आपने टॉपिक क्यों दिया। तो देखिए स्टूडेंट, एक काम की बात आपको मैं बता दूं, जहां तक बात है बेस का, तो बेस डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल। बेस मेटल के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं आपको इसके बारे में। बिकॉज मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर, और लाइक चीज़ों में रिएक्शंस नहीं होता, ठीक है। तो मेटल कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन तो होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में हो और एक्सेप्शन ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो यहाँ पर 2 4 5 एक्सेप्शन है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही ऐसा मेटल है स्टूडेंट जो बेस के साथ रिएक्ट करता है। सिमिलरली कुछ ही ऐसा बेस है जो मेटल्स के साथ रिएक्शन आपको करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ऑल बेस आर नॉट रिएक्ट विथ बेस, सॉरी ऑल बेस आर नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। Similarly, all metals are not react with base. Only few metals and few base. अब बेस में भी कौन, अल्कली। अल्कली मैंने बताया था, अल्कली आर दोज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे कि अल्कली, बस वही आपको मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए कुछ बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मतलब हम कह ले अल्कली। अल्कली का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कली का मतलब हो गया दोज बेस विच इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। ऐसा बेस जो वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व होगा स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा स्टूडेंट, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो एक सॉल्ट बनेगा जिसका नाम होगा सोडियम जिंकेट। अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। उसी तरह स्टूडेंट अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्युमिनियम मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, और हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज होगा। तो एक बार फिर जरा समझिए, जब सोडियम मेटल जब जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जब जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम एल्यूमिनेट। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट, हो सकता है मेरे मुंह से रिवर्स निकल गया हो। जब जिंक मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम जिंकेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। उसी तरह जब एल्युमिनियम मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सोडियम जिंकेट के बारे में, जिसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। देखिए तो नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। जिंक के लास्ट में क्या लगा हुआ है, जिंक के लास्ट में ATE लगा हुआ है। ATE का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर सोडियम जिंकेट में ना जिंक पर कौन सा चार्ज होता है, जिंक पर आपको नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह स्टूडेंट सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट के लास्ट में क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम के लास्ट में ATE लगा हुआ है। इसका मतलब सोडियम एल्यूमिनेट के एल्युमिनियम पर ना नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया। तो स्टूडेंट ये था कुछ मेटल्स का रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट बेस के साथ जो आपके सिलेबस में था। तो स्टूडेंट अब मैं टॉपिक को आगे ले चल रहा हूं और मैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं, और अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट। तो स्टूडेंट अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विथ सॉल्ट, अगर कोई मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अनदर सॉल्ट अलॉन्ग विथ अ डिस्प्लेस्ड मेटल, अगर कोई मेटल किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कोई दूसरा सॉल्ट बनेगा
और कोई एक मेटल क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट, मेटल और सॉल्ट का रिएक्शन एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और वही मेटल किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा जिस मेटल की रिएक्टिविटी उस सॉल्ट के अंदर के मेटल से हायर हो। आपको यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आ रहा होगा, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलिए आयरन है, तो अब आयरन आसानी से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्ट में जो कॉपर मेटल है, उस कॉपर मेटल से आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसलिए अगर आयरन मेटल कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर लेगा और खुद का सॉल्ट बना लेगा आयरन सल्फेट। मेरी बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट, हम क्या बता रहे हैं? उसी तरह मान के चलिए स्टूडेंट, अगर मैं जिंक की बात करूं, अगर जिंक रिएक्ट करेगा आपको सिल्वर क्लोराइड के साथ, किसके साथ? अगर जिंक मेटल रिएक्ट करेगा सिल्वर क्लोराइड एक्वस के साथ, तो क्या बनेगा आपको? जिंक क्लोराइड बनेगा। along with सिल्वर मेटल क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। उसी तरह स्टूडेंट अगर सोडियम मेटल अगर रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ, तो सॉल्ट में क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट along with क्या होगा, आयरन आपको डिस्प्लेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, वही मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा जिस मेटल की रिएक्टिविटी सॉल्ट के अंदर वाले मेटल से ज्यादा हो, बिकॉज द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड सॉल्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परहैप्स आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट, अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको फेरस सल्फेट उस टेस्ट ट्यूब में आपको कॉपर सल्फेट डाल देना, CuSO4। और जैसा कि आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। तो एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाल देना है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है स्टूडेंट, ब्लू होता है, यू नो वेरी वेल। अब उसमें क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में हमें आयरन नेल को डिप करना है। तो आयरन नेल को डिप करेंगे तो स्टूडेंट अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, हालांकि रिएक्शन थोड़ा स्लो है, एकदम स्लो नहीं है, बट 2-4-5 घंटा टाइम लगेगा इस रिएक्शन को होने में। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो आयरन मेटल है जिसको मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था, तो ये आयरन मेटल क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेगा। और कॉपर का हिंदी होता है तांबा, जिसका कलर आपको रेडिश ब्राउन होता है। और ये कॉपर मेटल जो है ना, आयरन नेल के ऊपर धीरे धीरे क्या करने लगेगा, डिपोजिट करने लगेगा। और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन का जो टेस्ट ट्यूब में था, अब वो धीरे धीरे चेंज होकर के ना ग्रीन में कन्वर्ट कर जाएगा, क्योंकि आयरन लगभग पूरे कॉपर को ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर चुका होगा और खुद का कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा आयरन सल्फेट, मतलब फेरस सल्फेट, FeSO4। और हम जानते हैं FeSO4.7H2O मतलब फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर आपको ब्लू से कन्वर्ट कर गया किस में, ग्रीन में, जो कि यहाँ पर ये आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो स्टूडेंट परहैप्स आपको मेरी बात समझ में यहाँ पर आई होगी, और मैं जितना भी बात बताया हूँ ये सारा बात आपको इम्पॉर्टेंट था। एक बार मैं शुरू से लेकर आखिरी तक, मैं फर्स्ट डे से लेकर के अब तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या बताया एज ए रिवीजन के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियोज़ में, मैंने मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले मैंने मेटल का रिएक्शन बताया ऑक्सीजन के साथ। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट, व्हेन अ मेटल इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फिर मैंने बताया था द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो कि एक बेस होगा। ओके, फिर मैंने बताया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। तो जब किसी मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। जैसे सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl सॉल्ट बना। फिर पिछले वीडियोस में बताया रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, लेकिन वही मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। तो जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगा। ओके, फिर मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की रिएक्टिविटी क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है
है और बनने को हाइड्रोजन, बन जाता है वाटर। फिर मैंने बताया था कि मैंगनीज एक मेटल है जो कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो मोटा मोटी तौर पे अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर स्टूडेंट आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? मेटल का रिएक्शन बेस के साथ। तो सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, ओनली फ्यू मेटल्स है जो अल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं। अल्कली आर दोज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया स्टूडेंट। तो एम्फोटेरिक सॉल्ट बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट किया तो सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्युमिनियम रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। फिर मैंने आपको क्या बताया? मेटल का रिएक्शन दूसरे सॉल्ट के साथ, और वही मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, उस सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे जिस सॉल्ट में मेटल की रिएक्टिविटी से, नहीं समझे मेरी बात, वही मेटल किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे जिस मेटल की रिएक्टिविटी सॉल्ट के अंदर जो मेटल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तभी कोई मेटल, हायर रिएक्टिव मेटल, लोअर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करके एक नया सॉल्ट बनाएगा और एक मेटल क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। तो ये था आपको स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया और आज भी बताया मैंने आपको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, उसमें आपको पिछला वीडियोस मिलेगा। डिस्क्रिप्शन को देखिए, आप कोई भी वीडियो देखिए तो उस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए। नीचे में डिस्क्रिप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, और चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता हूँ। और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैव ए नाइस डे।